ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हाँ जी, 82वीं कक्षा है। ठीक बात है, 82वीं कक्षा है। माइक बंद करिए। प्रसंग है हमारा, वृत्तियों को कैसे रोका जाए, विघ्नों को कैसे रोका जाए, संस्कारों को कैसे रोका जाए, दोषों को हम कैसे दूर करें। ये प्रसंग है। और इस प्रसंग में बहुत बड़ा उपाय तो महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट कर दिया है। तत्प्रतिषेधार्थम एकतत्व अभ्यासः। उसके आगे और भी बहुत सारे उपाय बताए जा रहे हैं। मनुष्य की जो दृष्टि है, मनुष्य का जो मन है, वो ऐसा रहता है, उसे कितना ही बता दो फिर भी आशा नहीं छोड़ता। तृष्णाओं को इतना भर दिया है जीवन में, इसलिए तृष्णाओं का जो प्रभाव है हमारे जीवन में, सामने वाले को कितना ही बता दिया जाए या कितना ही दे दिया जाए, फिर भी उसको तृप्ति नहीं मिलती। और उसी श्रृंखला में हम लोग भी अतृप्त हैं। आपस में कई बार चर्चा होती है तो आपकी ओर से आता है कि इसके उपाय बताइए। मतलब अब तक कोई कम उपाय नहीं बताए गए, फिर भी हमारे मन में ये आता है, क्योंकि ये जो संस्कार है कामना की, ये बहुत अधिक है हमारे में, इसलिए बार बार हमारे मन में ये बात आती है। और इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके अलग अलग उपाय बताए जा रहे हैं। एक बहुत अच्छा प्रसंग चलाया जा रहा है जो हम अपने मन को अपने नियंत्रण में कर सकते हैं। महर्षि पतंजलि ने वैसे तो बहुत उपाय बताए हैं, फिर भी और भी सरल से सरल उपाय बताए जा रहे हैं हम जैसे साधारण प्रारंभिक योगाभ्यासियों के लिए। तो कहा जा रहा है 33वें सूत्र की भूमिका में, यस्य चित्तस्य अवस्थितस्य इदं शास्त्रेण परिकर्म निर्दिश्यते तत्कथम। यस्य चित्तस्य, जिस चित्त का, कैसा चित्त है उसका विशेषण दिया है, अवस्थितस्य चित्तस्य, जो स्थिर चित्त है। पिछले सूत्र में 32वें सूत्र में ये स्पष्ट किया है, चित्त जो है एक ही रहता है, स्थिर रहता है, हर क्षण में बदलने वाला चित्त नहीं है। इसलिए विशेषण के रूप में दिया है अवस्थितस्य चित्तस्य, जो स्थिर रहने वाले चित्त का। यह चित्त के लिए क्या, शास्त्रेण, शास्त्र के द्वारा, यानी योग शास्त्र के द्वारा, परिकर्म निर्दिश्यते, परिकर्म बताया जा रहा है, चित्त का परिकर्म बताया जा रहा है। एक होता है परिक्रमा, जो आप लोग बोलते हैं और व्यवहार में लाते हैं, परिक्रमा, वो अलग है। ये परिकर्म है।
कभी इसको परिक्रमा नहीं मानना, परिकर्म है। तो शास्त्र यानी योग शास्त्र के द्वारा चित्त का परिकर्म बताया जा रहा है। परिकर्म का अर्थ होता है मन को संवारने के कर्म, मन को समाधिस्थ बनाने का कर्म, या मन को विवेक वैराग्य से युक्त होने के कर्म, मन को अपने नियंत्रण में करने के कर्म, मन को एकाग्र करने के कर्म। यानी किन किन उपायों से मन एकाग्र हो सकता है, और उन उपायों को यहां पर परिकर्म शब्द से बोला गया है। और तत्कथम, और वो परिकर्म कैसे होते हैं, तो इस 33वें सूत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण परिकर्म बताया गया है। और प्रसिद्ध सूत्र है, योगाभ्यासी लोग इस सूत्र को बार बार बोला करते हैं। बोलना बहुत बड़ी बात नहीं है, दोहराना भी बहुत बड़ी बात नहीं है, याद रखना भी बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे आप में से बहुत सारे लोग लिखने का कर्म करते हैं, लिखते जाते हैं, लिखते जाते हैं, लिखते जाते हैं, लिखते ही जाते हैं। कोई भी कुछ भी उपदेश करता हो, कोई भी कुछ प्रवचन करता हो, कोई भी कुछ पढ़ाता हो, उनको लिखने का इतना शौक होता है, बड़ी बड़ी रजिस्टर जो है वो भर दिया उन्होंने, बस लिखना लिखना होता है। लिखने में कोई कमी नहीं छोड़ा जाता है, ना लिखने वालों की अपेक्षा। लिखने वाले अच्छे ही हैं, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन कर्म कौन करेगा? यहां तो बात कर्म की है। लिखा हुआ तो सारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, और हम अपना शास्त्र लिख रहे हैं अपनी भाषा में, अच्छी बात है, पर उसको करेगा कौन? ये बारी आ रही है हमारे को करने का। तो कहा जा रहा है मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावनातश्चित्त प्रसादनम। सूत्र में अंतिम शब्द है चित्त प्रसादनम। चित्त का अर्थ मन है, प्रसादनम का अर्थ होता है प्रसन्न रखना। अपने मन को प्रसन्न रखना हमें आता नहीं, हम अपने मन को प्रसन्न नहीं रख पाते हैं। हाँ जी, कोई आप में से है जो अपने मन को प्रसन्न रखते हो? थोड़ी देर के लिए बात नहीं हो रही है, हर समय मन को प्रसन्न रखना है। हाँ, एक बार सासू को देखो, सासू माँ को देखो, बहू रानी को देखो, पति को देखो, पत्नी को देखो। वो तो कहते सबसे बड़ा धर्म है। मैंने अनेक बार बोला है, संसार में इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। जी, ये जो स्थिति है, हम जब अपने प्रतिद्वंद्वी को देखते हैं, पति पत्नी भी प्रतिद्वंद्वी होते हैं एक दूसरे के, सास बहू, गुरु शिष्य, दो व्यक्ति होंगे जो कोई भी। जब हम अपने निकट के निकटस्थ को या दूर से दूरस्थ को देखते हैं, हमारे में जो भाव है मन के, वो बदलते जाते हैं, और उन भावों के बदलने के कारण से मन अप्रसन्न रहता है, और जिसका मन अप्रसन्न रहता है उसका मन एकाग्र नहीं हो सकता। महाभारत पढ़े या ना पढ़े, लेकिन महाभारत के कृष्ण को जरूर आपने देखा होगा सीरियलों में, देखा होगा ना आपने। अब उस व्यक्ति को देखिएगा, कृष्ण का जो स्वरूप है, जो महाभारतकार महर्षि वेदव्यास ने उल्लेख किया है महाभारत में, संस्कृत में, और उसी का लोगों ने जो स्वरूप दिखाया हमारे सामने, हर समय प्रसन्न रहना,
अच्छा, कभी कृष्ण के जीवन में कोई रोता हुआ देखा है स्वरूप? रो रहा है व्यक्ति, ऐसा कोई स्वरूप देखा है? या विलाप रहा हो, ऐसा कोई स्वरूप देखा आपने? या सिर पकड़ करके बैठ के दुखी हो रहा हो, ऐसा देखा हो आपने? नहीं देखा है हमने, मतलब सुना नहीं है। और साक्षात जब हमने उस महाभारत को पढ़ा है और कृष्ण का जहां कहीं भी स्वरूप आया है, क्या स्वरूप दिखाया उन्होंने, महर्षि वेदव्यास ने। और उसी के स्वरूप को संकलित किया है गीता के नाम से। वो गीता कोई अलग कोई ग्रंथ नहीं है। और आप कभी दिमाग में ये नहीं रखना कि आपका धर्म ग्रंथ कौन है तो तुरंत आप गीता बोल दें। वो तो महाभारत का एक छोटा सा कण है। परंतु कृष्ण के जो स्वरूप को दर्शाया गया है, क्या स्वरूप दर्शाया गया है? ये जो सूत्र है, ये सूत्र पूरी तरह 100% श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित हैं। ये सटीक बैठता है उनके जीवन में, इसलिए उनको एक नाम से पुकारते हैं हम लोग, योगी राज के नाम से। और ऐसा मन को प्रसन्न रखता है व्यक्ति, ऐसा मन को प्रसन्न रखता है। और मन को प्रसन्न रखे बिना मन एकाग्र नहीं हो सकता। मन की एकाग्रता तब बनती है, मन सूक्ष्म तब होता है, मन तब किसी में लगता है जब वो प्रसन्न हो। बरसात हो रही क्या आपके पास? जिनके पास भी हो रही हो, और बरसात हो रही हो और इधर पत्नी जो है पकोड़े बना नहीं बना रही हो, तो अब आपके मन की प्रसन्नता को देखना, और विशेषकर वृद्ध लोगों की। एक उदाहरण है, हम कभी कभी इतने प्रसन्न होते हैं किसी न किसी घटना को लेकर के, किसी न किसी घटना को लेकर के। वो छोटी सी घटना हो, 1 मिनट के लिए हो या 1 घंटे के लिए हो या दिन भर के लिए हो, जब उस घटना से, वो अच्छी घटना हो, उस घटना से जब हम लोग प्रसन्न होते हैं, उस प्रसन्नता में जब हमारा मन लगता है उसमें, जिस किसी में भी, चाहे वो अपने निकट के व्यक्ति में हो या और जड़ पदार्थों में हो, क्या मन लगता है उस समय। सुध बुध खो देता है व्यक्ति, उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाता है, उसके अंदर ऐसा बह जाता है, उसको कुछ नहीं सूझता है। जब माँ बेटी की शादी कर रही हो, जब फेरे लग रहे हो, फिर देखना कोई बहुत महत्वपूर्ण काम चल रहा हो जिससे आदमी को सुकून मिल रहा हो, ऐसा लगता है, तब उसका मन देखना कितना प्रसन्न होता है। और ऐसी प्रसन्नता हमें उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक रखना है, तब जाकर के मन एकाग्र हो सकता है। अब ये नहीं हो सकता है कि कभी गुस्सा करते रहे, कभी ईर्ष्या करते रहे, कभी लोभ करते रहे, कभी कुछ करते रहे, कभी कुछ करते रहे। यानी जितने भी दोष होते हैं ना, उन सारे दोषों को 24 घंटों में हम निभा लेते हैं। हाँ, याद रखना, आपको नहीं लगता है, क्योंकि कोई शरीर से ही हम निभाते हो, ऐसा मेरा अभिप्राय नहीं है। किसी में शरीर से निभाते हैं, किसी में वाणी से निभाते हैं, और किसी में मन से निभाते हैं। सारे दोषों को ये पकड़ना है हमें। इसी को कहते हैं हम लोग आत्मनिरीक्षण। बहुत ही सूक्ष्मता से हमें पकड़ना होता है, अपने आप को देखना होता है, अपने कर्मों को देखना होता है। मानसिक कर्म हो, चाहे वाचनिक कर्म हो, चाहे शारीरिक कर्म हो। और मैंने बोला है
मैं इसको पीछे नहीं हटाऊंगा इसको, कि जितने भी दोष हो सकते वो सारे सबके सारे दोष एक दिन में हम दोहरा लेते हैं। हाँ, अष्टाध्यायी की या योग की अथवा और किसी वेद की आवृत्ति करे ना करे, लेकिन दोषों की आवृत्ति में हम कसर नहीं छोड़ते किसी ना किसी रूप में। और उन सब को रोकते हुए हमें मन को प्रसन्न रखना, क्योंकि मन प्रसन्न तभी होगा जब दोषों से हम दूर रहेंगे या दोषों को दबाएंगे, दोषों को हानि नहीं देंगे। दोष आते ही प्रसन्नता हटती है। अब वो दोष न आए और प्रसन्नता बनी रहे, उसके लिए सूत्र है मैत्री, करुणा, मुदितोपेक्षा नाम, सुख दुख पुण्य पुण्य विषयानाम, भावना तश्चित्त प्रसादनम। तो चित्त प्रसादनम, चित्त को, मन को प्रसन्न रखना कैसे? मैत्री से, करुणा से, मुदिता से और उपेक्षा से। और मैत्री किसके साथ करनी है? सुखी व्यक्ति के साथ, और करुणा दुखी व्यक्ति के साथ, और मुदित जो है पुण्यात्मा के साथ, और उपेक्षा जो है पापात्मा के साथ। तो ये एक सीक्वेंस है, यहाँ पर एक क्रम है। मैत्री सुखी व्यक्ति के साथ, करुणा दुखी व्यक्ति के साथ, मुदित जो है पुण्यात्मा के साथ, और उपेक्षा अपुण्यात्मा के साथ। और ये जो क्रिया, जो शारीरिक क्रिया की बात नहीं हो रही यहाँ पर, ना वाचनिक बात हो रही यहाँ पर मानसिक बात हो रही, भावना। क्योंकि भावना जो है वो मन में होती है, मन की भावना मन से करना है। और मैंने अनेक बार आपके सामने रखा था कि योग में सर्वाधिक कर्म, पुण्य कर्म कहो या निष्काम कर्म कहो, सर्वाधिक कर्म अगर किसी के माध्यम से होते हैं तो वो मन के माध्यम से होते हैं। तो भावना जो है इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। ये जो फीलिंग्स है जिनको आप कहते हो, ये जो हमारी भावनाएं जो है वो यहां पर काम आती हैं। तो कहा जा रहा है मैत्री, करुणा। मैत्री का मतलब मित्रता, करुणा का मतलब कृपा, मुदित का अर्थ होता है, देखिएगा, किसी को देख करके खुश होना। किसी को देख करके खुश होने से मन खुश हो जाएगा। तो यह मुदित का अर्थ होता है खुश होना, किसी को देख करके। एक स्त्री को देख करके खुश हो सकती है और ईर्ष्या भी कर सकती है। ये अलग बात है। अब माँ अपनी बेटी को देखेगी तो प्रसन्नता होगी, माँ तैयार होकर के आती है तो बेटी प्रसन्नता लाती है, प्रसन्न हो जाती है। या बेटी तैयार होकर के आ जाए तो माँ प्रसन्न हो जाती है। लेकिन सास तैयार होकर के आ जाए बहू के सामने, या बहू तैयार होकर के आ जाए सास के सामने, फिर देखना। या ननंद तैयार होकर के आ जाए, या कोई भी ऐसा। ये केवल मां को लेकर के नहीं बोला जा रहा है, दोनों व्यापार कर रहे हैं। पुरुष लोग दोनों एक ही जैसा व्यापार कर रहे हैं। फिर एक दूसरे को देखें। कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं, दो दुकान जो है ना अगल बगल में दे दिया बेटों को, एक दूसरे को देख सकते हैं, ऐसे दुकान है दोनों के, और दोनों में बैठे हैं बेटे, और दोनों अलग अलग हो गए। और एक के दुकान में ग्राहक आती जा रही, यानी कस्टमर आता जा रहा है, और एक के पास बीच बीच में आ रहा है। फिर देखो, एक दूसरे को देखेंगे, फिर वो क्या भाव रहेंगे? है भाई है, अथवा भाई ना हो, कोई भी पुरुष हो, लेकिन दोनों एक जैसे दुकान चला रहे। तो व्यापार में हो या नौकरी में हो,
मकान में हो या गाड़ी में हो, किसी भी विषय में हो, किसी भी विषय में हो, जिसके मन में अविद्या काम कर रही हो वो शांत नहीं रह सकता। उसका मन खिन्न हुए बिना, उसका मन दुखी हुए बिना नहीं रह सकता। प्रतिशत अलग अलग हो सकता है, कम ज्यादा, लेकिन यहां बोला जा रहा है कि हम अपने स्वरूप को बदल दें, अपनी भावनाओं को भी बदल दें। हम जो भी क्रियाएं करते हैं दिन भर की, वो सब बदलना होगा। मेरे को तो डर लग रहा है जी, बादल मेरे ऊपर ना गिर जाए, ऐसे गरज रहे हैं। कई दिनों से बरसात हो रही है हमारे यहां। आपको डर लगता है? बादलों से नहीं, अपने प्रतिद्वंद्वी से। अपने प्रतिद्वंद्वी से हम जितना डरते हैं उतना और किसी से नहीं डरते। तो यहां पर बोला जा रहा है कि तत्र सर्व प्राणीषु सुख संभोगापन्नेषु मैत्रीं भावयेत्। महर्षि वेदव्यास इसकी व्याख्या कर रहे हैं। ये जो चार बातें कही यहां पर, मैत्री, करुणा, मुदित और उपेक्षा, ये चार बात कही है। और उसके अपोजिट जो है सुख, दुख, पुण्य और अपुण्य, ये चार बातें। मैत्री, करुणा, मुदितोपेक्षा नाम में चार बातें, और सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयानाम में भी चार बातें। तो मैत्री सुख के साथ जुड़ेगा, इसलिए कह रहे हैं तत्र, इन चारों में से सर्व प्राणीषु सुख संभोगापन्नेषु मैत्रीं भावयेत्। दुनिया भर के जितने भी मनुष्य हैं, दुनिया भर के जितने भी मनुष्य हैं, महर्षि पतंजलि ने, महर्षि वेदव्यास ने उनके चार विभाग कर दिए। उनका विभाग योगिक दृष्टि से है। कहते हैं सर्व प्राणीषु, समस्त मनुष्य प्राणियों में, सुख संभोगापन्नेषु, सुख के संभोग से युक्त हैं, यानी सुख के साधनों से युक्त है। ऐसे मनुष्य जिनके पास सुख के साधन विराजमान है। ये नहीं बोला जा रहा है कि वो सुखी है। हाँ, समझने का प्रयत्न करना। देखिएगा, सुखी होना और सुख के साधनों को रखना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। पैसे का होना और पैसे का सुख लेना, ये जमीन आसमान का अंतर है। सोना चांदी का होना और उस सोने चांदी का सुख लेना, जमीन आसमान का अंतर है। विद्या का होना और विद्या से सुख लेना, जमीन आसमान का अंतर है। सबके साथ आप लगाइएगा, इससे कोई बच नहीं सकता, इससे कोई बच नहीं सकता। तो यह बोला जा रहा है सर्व प्राणीषु, जितने भी मनुष्य समुदाय हैं, उनमें से जिन जिन के पास सुख के साधन हैं, ऐसे सुख के साधनों वाले लोगों से मैत्रीं भावेत्, मैत्री की यानी मित्रता का भाव मन में ले आओ। वो सारे के सारे पैसे वाले मेरे मित्र हैं। अर्थात जो सुख के जो भी साधन रखते हैं, क्योंकि पैसा भी सुख का साधन है, मकान भी सुख का साधन है। कौन सा मकान? आपसे बेहतर मकान। जमीन भी सुख का साधन है। जो भी सुख के साधन हैं और हमसे ज्यादा है जिसके पास में। और एक बात कहूं, ये जो जमीन, पैसा और जो भी पदार्थ हैं, उनके साथ विद्या को भी जोड़ सकते हैं आप। हमसे अधिक विद्या वाला सब आ जाएंगे इसमें। हर प्रकार की, बाहर की योग्यता और अंदर की योग्यता, इन सब के साथ जो सुख के साधनों से युक्त है, उनके साथ मित्रता करो। किससे? मन से।
आप तो तलवार लेकर के खड़े रहते हो। पाकिस्तानी, समझ रहे हैं आप पाकिस्तानी को, बांग्लादेशी या जो कोई भी हो, जो आपसे बेहतर है, आपसे अधिक सुख के साधन रखते हैं, वो सभी के सभी, चाहे विधर्मी हो, सधर्मी हो, कोई धर्मी हो, इस बात को समझने का प्रयत्न करना। अब यहां अपना दिमाग मत लगाना, अपने दिमाग लगाओ तो आप परेशान हो जाओगे। अपने दिमाग को खूंटी में टांग देना। अब ऋषि के दिमाग को लेकर के चलते हम लोग। जो जो सुख के साधनों से संपन्न हैं, उनको देख करके मन को कैसे रखना है? प्रसन्न रखना है। तो इसके लिए उससे मित्रता करनी है, मन से, वाणी से उसको, हाँ जी मैं आपका दोस्त बनाना चाहता हूं, ये नहीं कह रहा हूं। वाणी से किसी को नहीं बोलने का, आपको मन से बोलने का है। ये है मैत्री, मानसिक मैत्री है। यहां पर मन से मित्र बनाना है। तैयार हो? आप नहीं है तैयार, बोलने के लिए नहीं, करने के लिए। जो रोज लड़ रहा है आपके सामने, वो आपसे ज्यादा पैसा वाला होगा, ज्यादा अच्छी गाड़ी वाला होगा, और जो कोई भी है। अब ये सारा, क्योंकि ये बोलते ही आपका जो सोच बदल जाएगा, ये याद रखना कि व्यवहार बदल जाएगा आपका। क्या बदल जाएगा? अब किसी से आप द्वेष नहीं कर सकते, किसी से गुस्सा नहीं कर सकते। आप जिनसे हम करते हुए आ रहे हैं वो सब बंद हो जाएंगे। अब आप मनुष्य नहीं रह पाएंगे, मतलब देव देव बन जाएंगे, देव। क्योंकि सुख के साधनों से संपन्न हो कोई भी हो सकता है, और कोई भी हो, मन से मित्रता करनी है उससे। स्पष्ट हो रहा है जी? तो कह रहे हैं जो भी सुख के साधनों से युक्त है, उन सबसे मित्रता कर लो। आगे बढ़ूं? आगे का मतलब इसी बात को लेकर कुछ और बोलूं। अपने बेटे को कुछ पैसे मिल गए, खुशी होती नहीं होती है? कुछ जमीन मिल गई, मकान मिल गया। सुना है दिल्ली में नगर निगम या जो भी होता है वहाँ पर, वो कुछ प्लाट जो है वो बेचने वाले हैं। आपने भी अर्जी डाल दी है? करते नहीं करते लोग ऐसे? पड़ोसी ने भी डाल दिया, आपने भी डाल दिया। आप सेलेक्ट हो गए? बिल्कुल नहीं, पड़ोसी सेलेक्ट हो गया। तो उसके पास एक प्लाट बढ़ गए ना आपसे। मन में प्रसन्नता आती है या क्या आती है, ये देखना। एक मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि हम मोटा मोटा सोच करके इसको इतिश्री कर देते हैं। हम बहुत मोटा सोच करके इतिश्री कर, हाँ जी समझ में आ गया, मेरे को आगे बढ़ो। आया कुछ भी समझ में नहीं।
समझ में आ जाता तो व्यक्ति क्रिया में बढ़ता है, समझ में आया नहीं इसलिए क्रिया में वो प्रवृत्त नहीं होता है। समझ में आने का मतलब है पैसे से मेरे को क्या लाभ होगा उसको समझ में आ गया, तुरंत क्रिया में प्रवृत्त होता है, वो पैसे के पीछे दौड़ने लगता है। फिर मकान समझ में आता है, मकान के पीछे दौड़ता है। ऐसे ये समझ में आ जाए तो इसके पीछे हम दौड़ें, और जब तक नहीं दौड़ रहे हैं तो मैं यही समझूंगा हमें समझ में नहीं आया। सुख के जितने भी साधन होते हैं वो साधन हमसे अधिक किसी के पास दिखाई देते हैं, उससे मित्रता बनानी है मन से, वो मित्र है। और जो मित्र होता है उसके प्रति दोष उत्पन्न नहीं हो सकते। उसकी हानि की भाव या हानि की भावना मन में नहीं आ सकती, उसके विनाश के भाव नहीं आ सकते मन में। जब हमसे अच्छी गाड़ी वाले गाड़ी से उतरते हैं, हमसे अच्छे मकान वाले मकान में दिखते हैं, हमसे अच्छे साधनों वाले जब हमारे सामने दिखाई देते हैं, कोई भी हो, ABC, तो मन में क्या आना चाहिए? मेरे सब मित्र है, ये सब मेरे मित्र है। और हमारे पास क्या काम है जी? हमारे पास ये काम है, किसी को भी कुछ भी हम बोलते रहते हैं, स्टेटमेंट देते रहते हैं, किसी को भी कुछ भी बोलने लगते हैं हम लोग। और क्या बोल रहे हैं हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को ये समझ में आता है इसकी हानि कर रहे हैं हम लोग, किसी के बारे में कुछ भी बोल करके। याद रखना उसमें नेता लोग भी आ रहे हैं, हाँ, उसमें हर वर्ग का आदमी आता है, किसी भी वर्ग का भी आदमी आता है। सारा सोच बदलना होगा हमारा। हम किसी के बारे में कुछ बोल ही नहीं सकते, कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते किसी के बारे में। देना हो तो ऐसा ही स्टेटमेंट देना है, यहां जो बताया जा रहा है। आदमी को क्या लगता है पता है, जब ऐसी बातों को सुनता है तो ये मेरे को कठपुतली बनाना चाहते हैं। ऐसे शास्त्र मेरे लिए मतलब के नहीं है, ये सारे शास्त्र तो मेरे को कठपुतली बना रहे हैं, मेरे कुछ सोच ही नहीं सकता। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? व्यवस्था जो है ना, व्यक्ति को बांधती है, और व्यवस्था में बंध करके व्यक्ति अपने जीवन के प्रयोजन को पूरा कर सकता है। स्वच्छंद होकर के कभी भी व्यक्ति प्रयोजन को समझ ही नहीं सकता। स्वच्छंद होकर के कभी भी प्रयोजन को भी नहीं समझ सकता व्यक्ति। अगर प्रयोजन को भी समझने वाला है तो वो व्यवस्था में रह करके समझ सकता है, अव्यवस्था में रह करके कभी भी प्रयोजन को भी नहीं समझ सकता व्यक्ति। और याद रखना, जहां कहीं पर भी हमें समझ में नहीं आ रहा हो, वहां एक रास्ता ये भी होता है कि हम व्यवस्था से परे होकर के समझने की चेष्टा कर रहे होते हैं। केवल वही कारण है ये नहीं कहना चाह रहा हूं, वो भी एक बहुत बड़ा कारण होता है हमारे जीवन में। उसको व्यापक दृष्टि से समझने की चेष्टा करनी है हमको। ये छोटा मोटा काम नहीं, ये बहुत बड़ा काम है। अगर इस उपाय को अपने जीवन में धारण कर लिया ना, जीवन ही बदल जाएगा हमारा, सोच बदल जाएगा, विचार बदल जाएंगे, वृत्तियां बदल जाएंगी, जीवन शैली बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा हमारा, आमूल चूल परिवर्तन हो जाएगा एक उपाय को अपनाने पर। और यहां तो 4 उपाय है। मां, पिता, पति, पत्नी, या जो भी अपने निकट के लोग होते हैं, अपने जिनको कहते हैं, जिनको हम यूं कह सकते हैं ये मेरे दिल के टुकड़े हैं, ऐसा कह सकते हैं। मेरा और इनका दिल अलग अलग नहीं, एक ही है, ऐसा जिनके साथ हमारा संबंध है।
उनके लिए या उनके सुख के लिए जो सोच हम रखते हैं, वह सोच औरों के लिए नहीं रख पाते हैं। यहां सबके लिए रखने की बात है। सबके लिए जो भी सुखी दिखते हैं हमको, और वो सुखी किस कारण से दिखते हैं? साधनों से। क्योंकि अंदर आदमी सुखी है दुखी है ये कैसे पता लगेगा? ये नहीं पता लगता है ना। जैसे पति पत्नी जो है ना लड़ रहे थे वर्बली, मतलब वाणी से, और मेरे जैसा आदमी कोई पहुंच गया वहां पर और दोनों हंसते हुए आ रहे हैं। कुछ समझ रहे हैं आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अब जो हंसते हुए आ रहे हैं तो मैं क्या समझूं? ये प्रसन्न है समझूं? प्रसन्न दिखा रहे हैं ना, अंदर तो लड़ रहे थे। मन तो बहुत उद्विग्न है दोनों का, पता नहीं लगता है अंदर क्या है। थोड़ा बहुत समझ सकता है, कोई भी योगी होता हो तो थोड़ा ज्यादा समझ सकता है, लेकिन हम इतने होशियार हैं, इतने एक्सपर्ट्स हैं, सामने वाले को पता नहीं लगने देते, ऐसे प्रयास करते हैं हम लोग। इसलिए मन अगर प्रसन्न नहीं है तो हम कुछ भी करें ना, वो सब व्यर्थ होते जाएंगे योग की दृष्टि से। इसलिए बात कही जा रही है, मन को प्रसन्न रखने के लिए हम ना चाहते हुए भी हमारे प्रतिद्वंद्वी को देख करके भी हमें उसको अपनाना होता है। वो मित्र है मेरा। ये हिम्मत, ये साहस हमारे मन में है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अब आप सोच के देखिएगा। और हमारे मन के अंदर इतना कूड़ा करकट भरा हुआ है, इतना भरा हुआ है, लाख कोशिश करके भी समझाने का चेष्टा करो तो भी नहीं समझ सकता। ऐसा आदमी बन गया, ऐसा मन बन गया सामने वाले का। हमने अपने हाथों से अपने मन को इतना कलुषित कर दिया है, इतना मन, जिसको हम कहते हैं ना, जैसे बच्चे का मन होता है। क्यों बच्चे से प्रेम करते हम लोग? छोटा सा बच्चा, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, गोलू मोलू अगर दिखे आपको, और छोटा सा बच्चा, हर कोई व्यक्ति उसको देख करके मुस्कुराएगा। बाहर से मुस्कुराएगा नहीं तो कम से कम मन से तो मुस्कुराएगा वो। क्यों? उसके पीछे कारण है, उसका मन बड़ा साफ है। 1 साल होने देना उस बच्चे का, थोड़ा चलने लगे और हाथ में ना आए, फिर देखना, और 2 साल में देखना, 3 साल में देखना। जब वो स्कूल जाने लगे, LKG, वो KG, AKG भी हो गए, 1st, 2nd, 3rd में पढ़ रहा हो, फिर देखना कितना परिवर्तन आता है व्यक्ति के अंदर। और हम तो इतने, कोई 50 साल का, कोई 60 साल का, कोई 70 साल का, कोई 80 साल का, पता नहीं आप में से कितने कितने साल के हैं। क्या मन बन गया होगा, आप सोच सकते हैं हमारा कैसा मन बन गया होगा। हमारा मन क्या भर दिया होगा हम अपने मन के अंदर। उन सारे भावों को हटा करके ये भाव डालना कितना कठिन काम है। इतना आसान नहीं है, पर करना तो होगा। यदि योगाभ्यास करना है, यदि मन को प्रसन्न करके एकाग्र करना है, समाधि लगाना है, तो ये काम करना होगा। पूरा सोच बदलना होगा, पूरा एटीट्यूड जो है ना, दृष्टि बदल देनी होगी। जो भी हमसे बेहतर, जो भी हमसे बेटर कोई सुख के साधनों से दिखाई देता है, कोई भी हो, उसको हमें मित्र मानना है। और जैसे उसको मित्र मानते हैं तो मित्रता में दोष नहीं होता है, द्वेष नहीं होता है, ईर्ष्या नहीं होती है।
मित्र में दोष की एक रेखा तक नहीं आ सकती, जिसको वास्तव में मित्र मानते हैं। ऊपर ऊपर से नहीं, अंदर से, क्योंकि मन से मानना है हमको। अब आइए वेद पर आते हैं। ये तो मनुष्यों की बात कर रहा हूं। सर्व प्राणीषु का मतलब यहां पर मनुष्य को हम ले रहे हैं, लेकिन प्राणी से हम मनुष्येतर योनियों को भी देख सकते हैं। एक है आपका कुत्ता है, एक है आपकी बिल्ली है, और एक है वो कमांडो रखते हैं ना, वो जो बड़े बड़े सिक्योरिटी वाले रखते हैं कुत्तों को, या बड़े बड़े घरों में रखते हैं कुत्तों को। उनके कुत्ते को देखो, अपने कुत्ते को देखो। मनुष्य को देख करके ईर्ष्या आती है, लेकिन पशुओं को देख करके भी ईर्ष्या आती है मन में। आती नहीं आती है, आप सोच सकते हैं। मतलब आदमी देखिए कहां पहुंच गया है। आदमी का मन को देखिएगा कैसा पहुंच गया, वो किस तरह अपने मन को बनाया। आपने भी अपनी गाड़ी से कुत्ते को निकाला, और सामने वाले BMW और मर्सिडीज में से भी कुत्ता निकला। दोनों को देखना, फिर देखेंगे, पता लगेगा। हाँ जी, कोई आप में से बिल्ला को गोद में लेते हैं क्या? अरे अच्छे अच्छे बिल्लियां होती हैं जी, ऐसे आवारी बिल्ली नहीं है जो लोग रखते हैं, फिर देखना है। ऐसे वैसे नहीं है, उनको भी बगल में फ्लाइट में सीट बुक किया हुआ है, ऐसा समझ लेना। मनुष्येतर जितने भी प्राणी हैं उसमें भी आपको दिखाई देंगे कुछ जो सुखी दिखाई देंगे आपको औरों की अपेक्षा। उनसे भी मित्रता करनी पड़ेगी हमको। अब आप सोचो, मनुष्यों के साथ तो करना ही करना है। मनुष्येतर ये जो कुत्ता, बिल्ली, गाय, घोड़ा जो भी होंगे, उनसे भी मित्रता करनी होगी। इसलिए वेद क्या कहता है जी? मित्रस्याहम चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे। मैं मित्र की दृष्टि से प्राणी मात्र को देखूं, मित्र की दृष्टि से। वेद तो ये कहता है मित्र की दृष्टि से प्राणी मात्र को देखो, और वो प्राणी है जो संपन्न प्राणी है। संपन्न प्राणी को समझ सकते हैं आप। एक प्राणी ऐसा है, आपको फिर अफ्रीका के वो जंगलों में ले जाना पड़ेगा आपको। शेखर जी एक प्लान बना दो अफ्रीका के जंगलों में जाने का, साउथ अफ्रीका, ये कोई भी अफ्रीका हो। ठीक है, कहने का अभिप्राय है। आप कहेंगे नहीं जी, हम तो वो एनिमल प्लांट, वो जो एक डिस्कवरी या इस तरह का चैनल आते हैं जिसमें प्राणी को दिखाते रहते हैं, उसी में देख करके खुश होना चाहते हैं। नहीं, साक्षात देखना होगा आपको कुछ प्राणियों को। ऐसे ऐसे प्राणी हैं जिनको साक्षात देखना होगा। चाणक्य के उस वचन को याद रखना। तो कहने का अभिप्राय है, वेद तो यहां तक कहता है प्राणी मात्र को मित्र की दृष्टि से देखो। तो प्राणी मात्र में वो प्राणी आता है जो संपन्न है। देखिएगा, हिरण है, संपन्न है या शेर संपन्न है? हाथी संपन्न है या बंदर संपन्न है? थोड़ा समझने का प्रयत्न करना। प्राणी जो मनुष्येतर प्राणी है उनमें भी संपन्नता होती है। जब सामने आ जाएगा ना, शेर तो शेर होता है जी, उसके सामने जो बाकी जो है दाएं बाएं होकर के भाग जाते हैं, कौन संपन्न है?
हाथी, घोड़ा और भी बहुत सारे ऐसे पशु हैं। तो ये हमें देखना होगा, आंकलन करना होगा। वेद ये कहता है प्राणी मात्र, यानी प्राणियों में उस प्राणी को देखिए कुछ प्राणी को देख करके आप जो है घृणा करने लगते हैं। आप देखिएगा संपन्नता जो है अलग अलग प्रकार की होती है। कुछ प्राणियों को देख करके आप मान लीजिएगा वो बिल्कुल जो जिसको आप कहते हैं ना कीचड़ में रेंगने वाले भी कीड़े होते हैं। और जो हम मल त्याग करते हैं, जहां मल जाके जमा होता है, उस मल के अंदर भी रेंगने वाले कीड़े होते हैं। कीड़े तो कीड़े हैं, ये प्राणी तो प्राणी है ना, मनुष्येतर प्राणी बहुत सारे हैं। समझने का प्रयत्न करना है कि मनुष्येतर प्राणियों में भी किसी प्राणी को आप संपन्न समझ सकते, जिसको आप हाथ लगाते हो, हाथ फेरते हो, जैसे गाय है। आपको क्या लगता है गाय संपन्न नहीं है? जिसपे हाथ लगाने की इच्छा होती है, उसके ऊपर हाथ फेरने की इच्छा होती है, उसको कुछ खिलाने की इच्छा होती है। प्राणी तो प्राणी है। और एक प्राणी बता दूं मैं आपको, असंपन्न प्राणी, सुअर, जो बिल्कुल मल खा रहा हो। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? प्राणी में भी अंतर है। तो चाहे मनुष्य हो, मनुष्येतर प्राणी हो, वेद तो यही कहता है मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि। चक्षु का मतलब आंख नहीं, यहां चक्षु का मतलब है मन। क्योंकि प्राणी मात्र को मैं आंख से तो देख ही नहीं सकता, पर मन से तो देख सकता हूं मैं। यहां चक्षु जो है नेत्रेंद्रिय के लिए भी है, और लेकिन उसके अंदर प्रवेश करके देखो, लेकिन सब प्राणी मात्र को देखो तो मन पर जाएंगे आप। क्योंकि आंख तब देख सकती है जब मन देख लेता है, मन फिर उसके बाद आंख। इसलिए मित्र की दृष्टि से प्राणी मात्र को देखने के लिए वेद जब उपदेश करता है, वही उपदेश तो यहां ऋषि कह रहे हैं। और उन प्राणियों को जो हमसे संपन्न दिखते हैं, या हमारे प्राणियों से भी संपन्न दिखते हैं। मान लीजिएगा आप में से कोई गांव में रहते हो, कोई गाय रखते हो, आपकी गाय जो है थोड़ा कमजोर दिखती है और दूसरे की गाय जो है हृष्ट पृष्ठ दिखती है। इसका तो अच्छी गाय, कमाल है, देखो कितना। उसमें भी एक अहंकार आता, उसमें भी एक ईर्ष्या होती है। मतलब उसकी अच्छाई बताते हुए भी ईर्ष्या हो सकती है। ये पकड़ना है हमको। जैसे मनुष्य है, मतलब किसी की सुंदरता को देख करके एक सुंदर आदमी को देख करके उसकी प्रशंसा करता हुआ भी ईर्ष्या करता है। ये पकड़ना है हमको। तो ऐसे ही अपने पशु और दूसरे के पशु में भी उसका अच्छा पशु होते हुए भी, उसको अच्छा बोलते हुए भी हमारे मन में ईर्ष्या आ सकती है। आसक्ति क्या आती है? इसलिए प्राणी मात्र को यहां पर मित्र बनाना है मन से। और वो प्राणी जो संपन्न है, जिस विषय में सबकी अपनी अपनी दृष्टि हो सकती है। आप किसी पशु को संपन्न मान सकते, मैं किसी को मान सकता हूं, लेकिन जिसको भी आप संपन्न पशु मानो, उसके प्रति भी हमारे मन में मित्रता का भाव आना चाहिए। तभी वेद मंत्र सार्थक होगा। मित्रस्याहम चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्ष्य। उदार मन, कितना विशाल मन बनाना होगा। हम लोग बोलते हैं ना, इसका दिल बहुत छोटा है। ये दिल से किसको कहना चाह रहे? हार्ट को कहना चाह रहे? वो हार्ट तो जितना है उतना ही रहेगा। यह दिल का मतलब है मन। इसका मन बड़ा छोटा है, क्योंकि मन को हृदय भी कहते हैं। इसका मन बहुत छोटा है, यानी इसके मन में स्थान बहुत कम है सामने वाले के प्रति।
मन बड़ा करना होगा, और मन बड़ा तब होगा जब मित्र बनाते जाएंगे। जिसके जितने ज्यादा मित्र उसका मन उतना ही बड़ा है, याद रखना। कोई स्पर्धा करो तो इसमें कम से कम कर लो कि आपके कितने मित्र है, मेरे कितने मित्र है। स्पर्धा ही सही। इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है, मनुष्य बिना स्पर्धा के आगे गति नहीं कर सकता। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। और जगह जगह, एक जगह नहीं अनेक जगहों पर वेद भाष्य करते हुए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती लिखते हैं, बिना स्पर्धा के विद्यार्थी आगे बढ़ नहीं सकता। और हम योग के विद्यार्थी है, याद रखना। हम कौन हैं? हम योग के विद्यार्थी हैं। हमें बहुत कुछ करना बाकी है। जब किसी को, जैसे वो होता है ना मैकेनिक, किसी को खोल देता है ना, जब हमें कोई खोल करके देखता तो उसके अंदर कुछ नजर नहीं आता। जो नजर आना चाहिए वो नजर नहीं आता, और जो नहीं आना चाहिए वही नजर आ रहा होता है। ऐसे हो गए हम लोग। मैंने एक यंत्र बनाया जी, बस आपके मन को खोल करके दिखाने वाला है। क्यों जी? मैंने एक ऐसा यंत्र बनाया जो आपके मन को खोल करके दिखाने वाला है। वो विजिबल नहीं है वो यंत्र, हाँ याद रखना। आपको ऐसा लगा कोई आपके मस्तिष्क में लगा दूंगा या आपके शरीर में लगा दूंगा, ऐसे कोई दिखने वाला यंत्र नहीं है। हाँ, डरो मत, ऐसा ना हो कल आप क्लास में आना ही बंद कर दो। ठीक है जी? तो ये जो हमारा मन है ऐसा बन गया है, ऐसा बन गया है। अगर हमारे मन को कोई खोल करके देखना चाहे ना, हम दिखाना नहीं चाहेंगे। हाँ जी, थोड़ा गाड़ी दिखाओ, फिर दिखाना चाहेंगे आप। आज अपना मकान दिखाओ, दिखाना चाहेंगे आप। लॉकर दिखाने के लिए कहेंगे तो नहीं दिखाएंगे आप, लेकिन गाड़ी दिखाएंगे, मकान दिखाएंगे, कपड़े भी दिखाएंगे, पता नहीं क्या क्या दिखाएंगे हम। जिसे दिखाना है वो नहीं दिखाएंगे हम। तो कहने का अभिप्राय है कि मैं अपने मन को खोल करके देखना चाहता हूं, आपके मनों को खोल करके देखना चाहता हूं। चिंता बिल्कुल मत करना, पहले आप मेरे मन को खोल करके देख लेने का है। गिव एंड टेक, दो और लो। ठीक है जी? आप सब मिलकर के मेरे मन को खोल के देखना, और मैं आप सबका मैं अकेला खोल करके देखूंगा। या तो इस लाइन में खड़े हो जाओ या अपनी लाइन बना दो, दोनों में से एक करना होगा। तो कहने का अभिप्राय यहां ये है कि हमें मित्र बनाना है। अब ये स्पर्धा हमको करनी है कि मैंने बहुत मित्र बनाया, लेकिन अभी बाकी बहुत है। केवल बोलने मात्र से नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मां बेटी है, पिता पुत्र है, जो निकट के लोग होते हैं, पति पत्नी भी हो सकते, गुरु शिष्य भी हो सकते हैं। मित्रता का भाव जो निकट के निकट लोगों में होता है, जो हमारे अपने, जो जिसको आप खून का रिलेशन बोलते हो ना, ब्लड रिलेशन, उनमें जो मित्रता है वैसी मित्रता, मन से बोल रहा हूं मैं, शरीर से नहीं बोल रहा हूं। शरीर में जो आपको नोछावर करना है, आप अपने ब्लड रिलेशन वाले को, आप उन्हीं को करोगे आप, इसको ये बोलने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन मन से न्योछावर करना है, जो अपने निकट के निकट को जो न्योछावर करते हैं मन से। अभी बोलूंगा मैं आगे जा करके, अभी समय नहीं है, वो आया नहीं, जरूर बोलूंगा कैसे न्योछावर करना होता है हमको। तो इस बात को समझ करके हम सबको चलना है कि जो मैत्री है वो साधारण नहीं है। ये मैत्री, ये मित्रता ही हमें ईश्वर तक ले जाने वाली है।
इसको छोटा मोटा मत समझना, इसको इतना नजरअंदाज मत करना, इसको इतना हल्के में मत लेना। इसलिए इन बातों के लिए कहा जा रहा है, ऐसे ही मन प्रसन्न नहीं हो सकता है। मन को प्रसन्न करने के लिए बहुत कुछ त्याग करना पड़ेगा हमको, बहुत कुछ त्याग करना पड़ेगा। जब बड़े लोग जो है, जिनके बीच में हमारी लड़ाई झगड़ा होता है, उनको मिलाने लगते हैं, तो जब गले मिलवाते हैं ना, गले मिलवाते हैं, सास बहू को मिला रहे हो या ननंद बहू को मिला रहे हो, या जो भी जो हमारे संबंध होते हैं, जब आपस में गले मिलाना, नहीं आप गले मिलो जी, अब आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़े लोग, बड़े बुजुर्ग जो भी लोग हैं जिनको मिलाते हैं, हम गले मिलते हैं, मिलते नहीं मिलते। अब गले मिलने का अवसर आया मन से। जिन जिन को हमने शत्रु बना रखा है ना, अब उनसे मन से गले मिलने का अवसर आ रहा है। अब आपके हाथ में है कि आप कितना गले मिलना चाहते हैं, कितने लोगों को मित्र बनाना चाहते हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है सुख संभोग आपन्नेषु। सुख संभोग मतलब सुख के जितने भी साधन हैं, उसको संभोग शब्द से बोला जा रहा है। जो सुख के जितने भी साधन हैं, जितने भी साधन हैं, उन सब साधनों वाले लोगों को मन से मित्र बनाना है। मन से, बहुत सरल है। भाव, बहुत भावों का यानी भावनाओं का, फीलिंग्स का कितना महत्व है, आपको इस सूत्र से बेहतर और कोई सूत्र आपको नहीं समझा सकता, और कोई दुनिया में नहीं समझा सकता। महर्षि पतंजलि, महर्षि वेद व्यास ने मन के भावों को जिस ढंग से समझाने का प्रयत्न किया है, ऐसा और कोई नहीं समझा पाएगा। इसको समझने का हम सबको प्रयत्न करना है। अब कमर कस लीजिएगा, मित्र बनाना प्रारंभ कर दीजिएगा। किसी कुछ कहना हो तो कहिएगा, नहीं तो मैं ही कह देता हूँ, समय नहीं है। अब कल से कक्षा थोड़ा सा नहीं हो पाएगी, मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, वहाँ जाकर के मैं अपना समय को देख करके फिर आप लोगों को सूचित करूँगा। तो किसी कुछ कहना है जी? हाँ जी, भीमसेन जी, माइक खोलिएगा। माइक खुला नहीं है। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। आपने कहा है मन देख लेता है, सब आंख देखती है, तो ये समझ नहीं आई पूरी बात। मन देख लेता का मतलब मन समझ लेता है। देखना, समझना, अनुभव करना, एहसास करना, ये सब एक ही बात है। जी, धन्यवाद। और मैंने एक पोस्ट किया आप सब लोगों को कि हमारे यहाँ गुरुकुल भवन बन गया है। वैसे तो बन करके समय हो गया है, इंटीरियर काम चल रहा है उसके अंदर। तो उसमें लिखा है कि 8 दिसंबर को उसका उद्घाटन हम करने वाले हैं। उसमें गुजरात के राज्यपाल जी ने उसका शिलान्यास भी किया है और उन्हीं के द्वारा उद्घाटन करवाने का है। तो आप सबको आमंत्रण दे रहा हूँ, और बाकी औपचारिक आमंत्रण आपको बाद में दूंगा, लेकिन अभी केवल वाचनिक आमंत्रण दे रहा हूँ, सूचित कर रहा हूँ। आप अधिक से अधिक आप लोग उसमें आप आ जाएं तो अच्छा लगेगा मेरे। आप गुरुकुल भी देख लेंगे। शेखर जी का था कि शिविर भी हो जाए तो और अच्छा होता, लेकिन अभी शिविर तो इस साल नहीं हो पाएगा, अगले साल ही हम करेंगे, क्योंकि हमारे जो पुराने वॉशरूम्स जो थे वो सब बहुत पुराने हो गए, तो उसको हटा दिया है। हमको एक स्पॉन्सर डोनर मिल गए हैं, एक दानदाता मिल गए हैं, उनके कारण से हम लोग वो बना रहे हैं। तो प्रयत्न करेंगे दिसंबर के अंत तक वो बन जाएं।
तो फिर अगले साल से हम शिविर लगाएंगे। गीता जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, मुझे यह पूछना था कि जैसे हम किसी को मैत्री भाव रखते हैं किसी के साथ में जो हमारे से संपन्न है, पर सामने वाला अगर हमारी मैत्री को एक्सेप्ट नहीं करता है तो हमारे मन में भी विचार थोड़े से डिफरेंट आएंगे, तो उसको कैसे नहीं लाना है ना, हमको मित्र मन से बनाना है। पहले सबको मन से बना लीजिएगा, सबको मित्र बना लीजिएगा। वाचनिक जब आपको मित्र बनाना हो वो नेक्स्ट स्टेप है। हमने अभी तक सबको बनाया नहीं ना, जितने को बनाना है एक बार सबको बना लीजिएगा। अब वाचनिक या शारीरिक मित्रता बनाने की चेष्टा बाद में करिएगा, पहले मन को पवित्र कर लीजिएगा, मन को शुद्ध कर लीजिएगा, बाद में वाणी और शरीर को भी शुद्ध करेंगे। ठीक है जी? जी स्वामी जी, तो इसको यहीं पर विराम देता हूँ, फिर मिलता हूँ जी। मैं आपको सूचना देता हूँ कि कब क्लास ले पाऊंगा। मैं एक बार बाहर जाकर के एक सेट होकर के फिर मैं आपको सूचित करूंगा। ओम शांति शांति शांति।